नमस्ते एंड वेलकम बैक टू समृद्धिज लीगल डेस्क। आज हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल और कॉमन लीगल इशू पर बात करेंगे, चेक बाउंस केसेस, और देखेंगे कि लॉ इसे कैसे हैंडल कर सकता है। जब कोई चेक बैंक में डिपॉजिट होता है और इनसफिशिएंट फंड्स, स्टॉप पेमेंट या किसी और वैलिड रीजन से डिसऑनर हो जाता है, उसे हम कॉमनली चेक बाउंस कहते हैं। इसे डील करता है सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1880। ये प्रोविजन कहता है कि अगर चेक बाउंस होता है और ड्रॉर ने विद इन 15 डेज नोटिस पीरियड पेमेंट नहीं की तो उसके खिलाफ क्रिमिनल लायबिलिटी बन जाती है। पनिशमेंट में फाइन हो सकता है जो चेक अमाउंट का डबल तक जा सकता है, या इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years। 2018 में एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट आया जिसमें सेक्शन 143A इंसर्ट किया गया। इसके अंडर ट्रायल कोर्ट को पावर दिया गया है कि वो ट्रायल के दौरान एक्यूज से कंप्लेनेंट को इंटरिम कंपेंसेशन दिला सकता है। इंटरिम अमाउंट मैक्सिमम 20% ऑफ द चेक अमाउंट तक हो सकता है। अगर एक्यूज बाद में एक्विटेड होता है तो कंप्लेनेंट को ये पैसा वापस करना होता है, साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। इस अमेंडमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था कंप्लेनेंट को अर्ली रिलीज देना और अननेसेसरीली डिले को रोक। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये क्लैरिफाई किया कि सेक्शन 143A का पर्पस कंप्लेनेंट को थोड़ा फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना है, लेकिन इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। यानी इंटरिम कंपनसेशन एक रिलीफ मेजर है, पनिशमेंट नहीं। तो प्रैक्टिकल लेवल पर इसका मतलब ये हुआ कि अब चेक बाउंस कंप्लेनेंट को केस के एंड तक वेट नहीं करना पड़ेगा। कोर्ट ट्रायल के दौरान ही एक हिस्सा उसे दिलवा सकती है ताकि इमीडिएट फाइनेंशियल लॉस थोड़ा कवर हो सके। तो समझने वाली बात यह है कि चेक बाउंस एक सीरियस ऑफेंस है जिसमें लॉ ने कंप्लेनेंट के राइट्स को स्ट्रॉन्ग बनाया है और एक्यूज के लिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स की है। मैं हूं समृद्धिज लीगल डेस्क से। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लीगल टॉपिक के साथ। तब तक स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अवेयर। थैंक